है हमारे घर पर। जाओ जाकर तुम्हारी बड़ी दीदी को गाड़ी से लेकर आ जाओ। और हाँ, टू व्हीलर से लेने मत जाना, गांव में है तो क्या हुआ, फोर व्हीलर से लेने जाना अपनी बड़ी दीदी को। कितने बड़े घर में गई है हमारी बेटी, आखिर उन लोगों के हिसाब से हमें चलना भी पड़ेगा। अरे उनके ससुराल वालों को भी लगना चाहिए कि रीता का भतीजा हुआ है, इसलिए उसके मायके वाले उसे लेवाने आए हैं। खुशी का मौका है भाई, रीता बुआ जो बनी है। और हाँ, ससुराल जा ही रहे हो रीता के, तो एक काम करना, 2 किलो काजू कतली और 10-12 किलो फल फ्रूट लेकर ही जाना। ठीक है माँ, मैं जाकर दीदी को लेकर आता हूँ, क्योंकि कल से मेरे ऑफिस चालू हो जाएंगे, तो फिर दीदी को लेने नहीं जा पाऊंगा मैं, इसलिए आज ही लेकर आ जाता हूँ। मम्मी जी, बड़ी दीदी को बस लेने पहुंचा रहे हैं आप? छोटी दीदी को? छोटी दीदी भी तो आएंगी ना यहाँ, उनका भी तो भतीजा हुआ है। हाँ हाँ, सलोनी भी बुआ बनी है, लेकिन सलोनी अपने आप ही आ जाती है, सलोनी को लेने नहीं जाना पड़ता। सलोनी गरीब घर में गई है शादी होकर, इसलिए उसके ससुराल में इतना टेंशन नहीं रहता। लेकिन मम्मी जी, ये कौन सी बात हुई भला? बेटियां तो दोनों ही हैं आपकी, गरीब घर में गई हो या अमीर घर में गई हो, बेटियों को तो बराबर मान सम्मान मिलना चाहिए ना मायके में। बहू, तुम इन सब पचड़ों में मत पड़ो, हमें पता है हमें अपने घर को कैसे चलाना है, अपनी बेटियों के साथ कैसा व्यवहार करना है। तुम इन सब बातों में क्यों पड़ रही हो? ये हमारे आपसी मैटर हैं। जाओ राकेश, तुम जाकर रीता को लेकर आओ, और हाँ, हमारी बात ध्यान रखना, 2 किलो काजू कतली और 10-12 किलो फल फ्रूट लेकर ही जाना, और फल फ्रूट अच्छे से अच्छे और महंगे से महंगे लेकर जाना, सड़े गले मत लेकर जाना। ठीक है मम्मी, मैं जाते जाते पहले फल फ्रूट और मिठाइयाँ ले लेता हूँ, उसके बाद ही दीदी के घर जाऊंगा। ये है उषा जी और ये है मीनाक्षी। मीनाक्षी उषा जी की इकलौती बहू है। 8 दिन पहले ही मीनाक्षी ने एक बेटे को जन्म दिया है। उषा जी की 2 बेटियां हैं, रीता और सलोनी। रीता उनकी बड़ी बेटी है, जो बहुत बड़े घर में गई है शादी होकर, और सलोनी एक मध्यम वर्गीय परिवार में गई है शादी होकर। उषा जी अपनी बड़ी बेटी रीता को कभी भी देने लेने में कमी नहीं करती थी, महंगे से महंगे तोहफे, महंगे से महंगा जेवर और महंगी से महंगी साड़ियाँ देती थी उन्हें। वहीं छोटी बेटी सलोनी को कोई भी तीज त्योहार में सस्ती सी साड़ी थमा देती थी और ऐसे ही सस्ता सा गिफ्ट थमा देती थी। लेकिन जब से मीनाक्षी इस घर में शादी होकर आई थी, वो ये सब देख रही थी और उसे ये सब बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो अपनी सास को हमेशा इसी बात के लिए टोकती रहती थी। लेकिन उषा जी है कि समझने के लिए खाली ही नहीं रहती थी, वो मीनाक्षी की बात को समझती ही नहीं थी। ये मम्मी जी का कैसा दोगला व्यवहार है। यदि एक लड़की बड़े घर में गई है तो उसका बकायदा मान सम्मान, महंगे महंगे तोहफे देकर उसका मान सम्मान करती हैं, और वहीं छोटी बेटी बेचारी जो मध्यम वर्गीय परिवार में गई है, उसका कोई मान सम्मान नहीं करती हैं। माँ बाप के लिए तो बच्चे हमेशा एक समान होते हैं। कभी माता पिता अपने बच्चों को रंग रूप के हिसाब से नहीं तोलते हैं, न ही धन दौलत के हिसाब से तोलते हैं। माँ बाप के लिए तो सारे बच्चे एक समान होते हैं। लेकिन मम्मी जी हैं कि कैसा विचित्र सा व्यवहार करती हैं दीदी के साथ। मुझे इनके इस व्यवहार से बहुत दुख होता है। मम्मी जी उनके साथ इतना गलत व्यवहार करती हैं, इतना भेदभाव करती हैं, फिर भी बेचारी छोटी दीदी हंसकर सारी चीजों को सह लेती है, कभी ये बात नहीं बोलती है, कभी शिकायत नहीं करती है अपनी माँ से। और मैं जब बोलने जाती हूँ तो मम्मी जी यही बोलती हैं कि तुम हमारे पचड़े में मत पड़ो, तुम इन सब बातों को ध्यान मत दिया करो। अरे वाह भाभी, आपने कितने प्यारे बच्चे को जन्म दिया है, बधाई हो बधाई। मुन्ना देखो बेटा, तुम्हारी बड़ी बुआ आ गई हैं, देखो आँख खोलो। अरे वाह, आप आ गई दीदी, आइए बैठिए दीदी बैठिए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। देखो देखो दीदी, आपको कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है, देखो तो जरा, ऐसा लग रहा है कह रहा होगा कि मुझे गोदी में ले लो बुआ, गोदी में ले लो। भाभी अब आपको तो पता है मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, इसलिए मुझे बच्चों को गोदी में लेने की आदत छूट गई है, इसलिए मैं मुन्ने को गोदी में नहीं लूंगी, मैं दूर से ही मुन्ने से बात कर लूंगी, है ना मुन्ना? बुआ जी दूर से ही बात कर लेंगी ना आपसे, है ना सोना? ठहरो मुन्ना, बुआ तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई है, अभी लेकर आती हूँ मैं। मुन्ना, आपकी बुआ आपके लिए बहुत महंगे महंगे तोहफे लेकर आई होंगी, देख लेना, ढेर सारे खिलौने, बहुत सारा सामान, कई कुछ सामान लेकर आई होंगी बुआ जी आपके लिए। ये लो मुन्ना, बुआ आपके लिए कितना प्यारा कपड़ा लेकर आई हैं, देखो तो जरा, नए नए कपड़े लाई है बुआ आपके, नए नए कपड़े। ये लो भाभी, ये मुन्ने के कपड़े हैं, अच्छे से संभाल कर रखना, पूरे 500 रुपए के कपड़े हैं, 500 रुपए के, बहुत शौक से लाया है मैंने अपने भतीजे के लिए ये कपड़े। अभी तो इसके पहनने के काम नहीं आ पाएंगे, 1-2 महीने का हो जाएगा, उसके बाद ही काम आएंगे ये कपड़े, इसलिए संभाल कर अलमारी में रख दो ये कपड़े। और हाँ भाभी, किसी को देना मत, पूरे 500 रुपए के कपड़े हैं, पूरे 500 रुपए के। हाँ ठीक है दीदी, वहीं रख दीजिए, मैं अभी संभाल कर रख दूंगी इसको, आप बैठिए, आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करवाती हूँ मैं किसी से बोलकर। अरे वाह मुन्ना, ये देखो आपकी छोटी बुआ जी भी आपसे मिलने आ गई हैं, देखो देखो जरा, भाभी कितना प्यारा लग रहा है ये मुन्ना, कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल आपके ऊपर गया है ये। अरे नहीं नहीं दीदी, ये तो अपनी बुआ लोगों के ऊपर गया है, देखिए इसकी बुआ कितनी सुंदर सुंदर है, गोरी गोरी, अपनी बुआ लोगों के ऊपर गया है ये। अरे बेटा आ गई तुम दोनों, रीता बेटा तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, अच्छे अच्छे आ गई ना तुम घर तक? अरे मम्मी, भैया तो एसी वाली कार भी लेकर गए थे, लेकिन क्या ही बताऊं, एसी वाली कार में भी मेरा दम घुट रहा था, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। हाँ हाँ मम्मी, गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा पड़ रही है। अरे सलोनी बेटा, तू तो ऑटो लेकर आई होगी ना, ऑटो तो खुली रहती है, चारों तरफ से हवा आती है, तुझे तो बड़ा मजा आया होगा ना ऑटो में आकर। और वैसे भी खुली हवा में रहने की तेरी आदत है ना, इसलिए तुझे एसी वेसी से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, इसलिए तुझे ऑटो में आने में मजा ही आ गया होगा। तू तो हमेशा ही ऑटो से आती जाती है, इसलिए तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा ना गर्मी का। हाँ मम्मी, ऑटो से आने की तो मेरी आदत ही है, मैं तो ऑटो से ही आया जाया करती हूँ, मुझे एसी वाली कार की जरूरत नहीं है।
दीदी आप दोनों बैठिए, मैं आप दोनों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करवाती हूँ काम वाली बाई से बोलकर। अरे मीनाक्षी बहू, काम वाली बाई की क्या जरूरत है? हमारी छोटी बेटी है ना, बहुत ही होनहार है, एक नंबर नाश्ता बनाती है, खाने पीने और चाय नाश्ते में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ता, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है वो। अरे जितनी देर में काम वाली बाई चाय नाश्ता बनाएगी उतनी देर में घर का दूसरा काम कर लेगी। हमारी छोटी बेटी सलोनी आ गई है ना, वो बनाएगी चाय नाश्ता, देखना तू भी उसके चाय नाश्ते का स्वाद, जरा इतना स्वाद है उसके चाय नाश्ते में कि क्या ही बताऊं। जाओ सलोनी बेटा, तुम अपनी बड़ी बहन के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो, अच्छा सा चाय नाश्ता बनाना बेटा, और देखना थोड़े अपनी मिडिल क्लास फैमिली वाला चाय नाश्ता मत बनाना, हमारी बड़ी बेटी के हिसाब का नाश्ता बनाना। तुम्हें तो पता है तुम्हारी बड़ी बहन किस टाइप का नाश्ता खाती है। मम्मी जी, जिस तरह बड़ी दीदी अपने मायके आई है उसी तरह छोटी दीदी भी तो अपने मायके आई है ना, आप इस तरह की बात क्यों कर रही हैं उनसे? बड़ी दीदी को यदि वीआईपी नाश्ता करना है तो वो खुद भी जाकर बना सकती हैं। मीनाक्षी बहू, ये दोनों हमारी बेटियां हैं, हमें पता है इनके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके लिए क्या सही है क्या नहीं। हमारी बेटी हाई फाई घर में गई है, करोड़पति लोगों के घर में ब्याही गई है, और हमारी छोटी बेटी मिडिल क्लास में फैमिली में ब्याही है, इसलिए हमें पता है उसका रहन सहन कैसा है, उसका खान पान कैसा है। और हाँ, यदि सलोनी अपनी बड़ी बहन के लिए नाश्ता बना भी देगी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसकी बहन है, बनाकर खिला भी देगी तो क्या हुआ। जाओ सलोनी बेटा, अपनी बड़ी बहन के लिए नाश्ता बना दो तुम जाकर, तुम समझदार हो ना, अपनी भाभी की बातों पर ध्यान मत देना बेटा, जाओ। और हाँ बहू, आइंदा हमारी बेटियों के सामने इस तरह की बात मत करना। अरे छोटी बेटी क्या सोचेगी हमारी, कि हमारी माँ सौतेली है क्या जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है? सौतेली माँ भी अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती जैसा व्यवहार आप कर रही हैं मम्मी जी अपनी सगी बेटी के साथ। बड़ी बेटी बड़े घर में गई है इसलिए उसका इतना मान सम्मान, और छोटी बेटी एक गरीब घर में गई है, मिडिल क्लास फैमिली में गई है, इसलिए उसका इतना अपमान। ये कहाँ की बात हुई भला? क्या हुआ बेटा, तू बहुत परेशान करने लगा है मुझे, गोदी गोदी में ही रखने के लिए बोलता है। तुझे गोदी में ही रख कर रखूंगी तो मेरे दूसरे काम रह जाते हैं, मुझे और भी काम है बेटा, तू सो जा थोड़ी देर, तो मैं अपनी काम कर लूंगी। भाभी ये लीजिए आपका दलिया, मैंने आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट दलिया बनाया है। दीदी आप क्यों परेशान हो रही हैं मेरे लिए? मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप जब से आई हैं तब से सारे घर का काम किए जा रही हैं, सभी लोगों को कितना फिक्र कर रही हैं आप, सभी लोगों की पसंद का खाना बना रही हैं, कम से कम 2 मिनट मेरे साथ बैठ तो जाइए। अरे कोई बात नहीं भाभी, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आपकी और मुन्ने की सेवा तो कर ही सकती हूँ ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आखिर बुआ बनी हूँ मैं तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। देखिए ना दीदी, जब से मुन्ना हुआ है इतना परेशान करता है, बस गोदी में ही रख के रखो इसे, जैसे ही नीचे सुलाती हूँ रोने लग जाता है, अब मैं इसके कारण लेट तक नहीं सकती हूँ, मेरी कमर इतनी ज्यादा दर्द करती है मैं क्या ही बताऊँ। लाइए भाभी, मुन्ने को मुझे दीजिए, आप दलिया खाकर थोड़ी देर आराम करिए, मैं मुन्ने को जब तक बाहर ले जाती हूँ। नहीं नहीं दीदी, जब से आप आई हैं सारे घर का काम किए जा रही हैं, 2 मिनट शांति से बैठी तक नहीं है, आप रहने दीजिए, दलिया आप वहाँ रख दीजिए, जब तक दलिया थोड़ा ठंडा हो जाएगा मैं मुन्ने को सुलाकर दलिया खा लेती हूँ, आप परेशान मत होइए। भाभी इसमें परेशानी की बात क्या है भला, मैं आपकी ननद हूँ, आपकी बड़ी बहन के समान हूँ, आपकी बड़ी बहन होती तो क्या आपकी देखभाल नहीं करती? और वैसे भी भाभी ये काम कोई बड़े काम नहीं है मेरे लिए, इन सब कामों की आदत है मुझे। आप एक काम करिए, मुन्ने को दीजिए मुझे, मेरे काम वाम की टेंशन मत करिए, मैं आराम कर लूंगी बाद में। अरे भाभी इसके लिए ये काम कोई बड़े काम नहीं है, इसे तो ऐसे छोटे मोटे काम की आदत ही है, आप एक काम करिए, दे दीजिए मुन्ने को इसे, इसकी आदत है, ये करती रहती है अपने घर में सारे काम। दीदी जब से छोटी दीदी आई हैं तब से सारे घर का काम किए जा रही हैं, एक मिनट भी चैन से नहीं बैठी हैं, इसलिए मैं सोच रही थी कि दीदी थोड़ी देर आराम कर लेती। अरे बहू तुम्हें बड़ी फिक्र पड़ी है हमारी छोटी बेटी सलोनी की, उसे इन सब कामों की आदत है, उसके बारे में इतनी चिंता मत करो तुम, उसके घर में नौकर चाकर कुछ नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली में ब्याही है हमारी बेटी, ये घर के काम करना तो उसके बाएं हाथ का काम है। मम्मी मुझे तो बहुत ही ज्यादा हेडेक हो रहा है आपके घर में, ऐसा लग रहा है सर दर्द से फट जाएगा, बहुत गर्मी हो रही है आपके घर में। हाँ बेटा सच में बहुत गर्मी हो रही है, तू चल चल कर एसी में बैठना, चल चल कर आराम कर बेटा चल, तुझे आदत नहीं है ना बेटा इस तरह बिना एसी के रहने की, अब हमारे घर में एक ही रूम में एसी है, चल उसमें चलकर तू आराम करना। हाँ हाँ मम्मी मैं जाकर एसी में आराम करती हूँ, आप एक काम करिए सलोनी से बोलकर मेरे लिए कुछ ठंडा बनवा दीजिए, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है मुझे तो। हाँ हाँ बेटा अभी सलोनी से बोलकर मैं तेरे लिए कुछ ठंडे का इंतजाम करवाती हूँ, जा बेटा तू जाकर आराम करना। सलोनी बेटा ऐसे माहौल में दीदी को रहने की आदत नहीं है ना तेरी, इसलिए उसे बहुत घबराहट हो रही है, जा बेटा जाकर जल्दी से अपनी दीदी के लिए कुछ ठंडा बना कर ले आ, कहीं ऐसा ना हो उसे घबराहट के मारे चक्कर वक्कर आ जाए। मम्मी जी इतनी भी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है कि दीदी को एसी की जरूरत पड़ने लगी है, पंखे में भी काम चल जाएगा, इतना हमारे घर में कोई गर्माहट नहीं है, अभी तो मार्च ही चल रहा है, मार्च में इतनी भारी गर्मी नहीं पड़ती है कि एसी चालू करना पड़े। तुम क्या जानो बड़े घर की बहू बनना क्या होता है, हमारी बेटी अमीर घर की बहू बनी है, उसके हर कमरे में एसी लगा है, यहाँ तक कि उसके बाथरूम में तक एसी लगा है, उसे एसी की ही आदत है, उसे एसी के बिना रहने की आदत नहीं है, उसे बहुत घबराहट होती है, उसके घर में उसके हाथों हाथ सब चीज दिया जाता है, बिस्तर में बैठी ही रहती है हमारी बेटी। मम्मी सलोनी से बोलकर मेरे लिए जल्दी से ठंडा बनवाइए ना, बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है मुझे। मम्मी ऐसा करिए राकेश से बोलकर आप आज ही मुझे घर छुड़वा दीजिए, यहाँ पर मेरा दम घुट रहा है।
अरे बेटा तू चिंता मत कर, हम तेरी हालत समझ सकते हैं। अभी हम सलोनी से बोलकर तेरे लिए कुछ अच्छा सा इंतजाम करवाते हैं। जा तू जाकर आराम कर, अच्छा ठंडा बना कर लाती है अभी सलोनी। एक रात रुकने के लिए तो आई है, चैन से एक रात भी नहीं रह सकती है तू। सलोनी तुम अभी तक खड़ी हो, जाओ जाकर अपनी दीदी के लिए कुछ अच्छा सा ठंडा बनाकर लेकर आओ। एक काम करो, फ्रिज में माजा रखा है, माजा ले आओ और नींबू पानी बनाकर दे दो अपनी दीदी को। बेचारी एक रात के लिए तो आई है अपने मायके रुकने के लिए, यदि आज ही वापस चली जाएगी तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जाओ जल्दी। मम्मी हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करती हैं, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों करती हैं वो? मैं भी उनकी बेटी हूँ और रीता दीदी भी उनकी बेटी है। अब जैसे भी घर में मेरी शादी हुई है वो तो मेरे माता पिता ने ही करवाई है ना, मैंने थोड़ी ना अपने मन से शादी की हूँ। मुझे घर के काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आई ही यहाँ 2-4 दिनों के लिए हूँ कि अपनी भाभी की और अपने भतीजे की देखभाल कर दूंगी। इतना बड़ा खुशी का मौका है मेरे लिए, बस इसलिए मैं आई हूँ अपनी भाभी की सेवा करने के लिए। अब इसमें मम्मी को ये बात बोलने की क्या जरूरत है कि रीता बड़े घर की बहू है, अमीर घर की बहू है, करोड़पति घर की बहू है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की बहू हूँ। मेरे ससुराल की फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर मम्मी बार बार मुझे नीचे क्यों दिखाती हैं आखिर? अरे मम्मी पापा ने ही तो मेरी शादी की है, मैं अपने मन से थोड़ी ना की हूँ। जिस घर में उन्होंने मेरी शादी कर दी मैं भी हंसते हंसते कर ली हूँ और हंसी खुशी अपने परिवार चला रही हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीजों से, मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता, रिश्ते मायने रखते हैं। रिश्तों को पहले अहमियत देती हूँ मैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं मम्मी की सगी बेटी नहीं सौतेली बेटी हूँ, जैसे इस तरह का व्यवहार करती है वो मेरे साथ। आज से ही नहीं हमेशा से ही मम्मी मुझे नीचा दिखाती हैं। जिस दिन से मेरी शादी मिडिल क्लास फैमिली में हुई है उस दिन से मम्मी मुझे दीदी का नौकर बनाकर रखती हैं। दीदी को ऐसे बैठाल बैठाल कर रखती हैं जैसे वो मोम की गुड़िया हूँ और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे मैं पत्थर की बनी हूँ। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल नहीं सकती, मैं बोल सकती हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ। बस मैं रिश्तों का लिहाज करती हूँ इसलिए शांत रहती हूँ। दीदी आपको कितना दुख होता होगा मैं समझ सकती हूँ, आपकी दर्द और पीड़ा समझ सकती हूँ मैं। जब मुझे ये सब देखकर इतना दुख हो रहा है तो आपको कितना होता होगा। लेकिन दीदी जिस तरह मम्मी जी अपनी बेटियों को लेकर गरीबी और अमीरी का भेदभाव करती है ना, मैं उनको इस बात का एहसास दिलाकर रहूंगी कि वो कितनी ज्यादा गलत है, वो गलत कर रही है। देखना मैं मम्मी जी को इस बात का एहसास दिलाकर ही रहूंगी कि वो गलत कर रही है। भाभी मेरे लिए आप मम्मी से कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि मैं तो देखिए 2-4 दिनों में ही चली जाऊंगी। मेरे कारण आपका और मम्मी का झगड़ा हो जाएगा, दोनों के रिश्ते खराब हो जाएंगे। दीदी मम्मी जो कर रही है ना उसके लिए मैं उनसे झगड़ूंगी नहीं, मैं शांति से उन्हें समझाऊंगी कि वो सही है या गलत। और हाँ यदि मम्मी उस चीज के लिए मुझसे नाराज हो भी जाएंगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। जिस तरह की भेदभाव मम्मी जी कर रही है ये बिल्कुल गलत है। देखिए दीदी अमीरी गरीबी अपनी जगह है, लेकिन रिश्तों का मान सम्मान करना अपनी जगह है। माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, कोई अमीर और कोई गरीब नहीं होता। माँ अपने अमीर बच्चे को भी उतना ही प्यार करती है और गरीब बच्चे को भी उतना ही प्यार करती है। लेकिन मम्मी जी को ही देखा है मैंने कि मम्मी जी इस तरह के भेदभाव कर रही हैं। अरे यदि आप मिडिल क्लास फैमिली में ब्याही गई हैं तो इसमें आपका क्या दोष है? मम्मी पापा जी ने ही तो आपकी शादी की है ना, उनकी खुशी से ही तो आपने शादी की है, उनकी पसंद से ही शादी की है। ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी पसंद से शादी की हो। भाभी आज से ही नहीं, जिस दिन से रीता दीदी ने बड़े घर के लड़के से शादी की है उस दिन से ही मम्मी मुझे उनकी नौकरानी ही बनाकर रखती हैं। जब जब रीता दीदी अपने मायके आती थी मम्मी मेरा पढ़ना लिखना छुड़ाकर दीदी के काम में मुझे भिड़ा देती थी, एक मिनट भी मुझे चैन से नहीं रहने देती थी। शुरू से ही मम्मी ने मेरे साथ ऐसा किया है। दीदी आप चिंता मत करिए, मैं मम्मी जी को सबक सिखा कर ही रहूंगी। मम्मी कितनी मुश्किल से रात कटी है मेरी, मैं ही जानती हूँ। इतनी ज्यादा बेचैनी हो रही थी कि क्या ही बताऊं। बेटा हम तेरी कंडीशन समझ सकते हैं। अब देख बेटा तेरे गरीब माँ बाप के घर में जितनी जो कुछ सुविधाएं हैं तो तुझे दे दी हमने। मम्मी आप तो राकेश से बोलकर अभी मुझे छुड़वा देना, मैं चली जाऊंगी आज। मुझे इस घर में अच्छा नहीं लगता है, मुझे अपने घर की आदत हो गई है। हाँ बेटा तेरी जगह कोई भी होगा तो उसे ऐसी सुख सुविधाओं की आदत हो ही जाएगी। 10 नौकर लगे हैं तेरे घर में, एक गिलास पानी तक तो तुझे निकाल कर पीना नहीं पड़ता। इसी कारण तो मम्मी मुझे आपके घर में आने की इच्छा नहीं होती है। बेटा भूलो मत कि तुम इसी घर में पली बढ़ी हो। अभी 4 साल से ही तुम अपने ससुराल में रह रही हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने मायके को ही भूल जाओगी। और ये क्या बेटा, जब देखो तब तुम अकेली ही आ जाती हो, बच्चों को क्यों नहीं लाती हो? हमें भी तो लगता है ना हम अपने नाती नतरों के साथ खेलें। तुम चुप करो जी, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है। हमारी बेटी इतने रईस घर में गई है, इतने करोड़पति घर में गई है, उसको ऐसे घर में रहने की आदत नहीं है, उसके बच्चों को ऐसे घर में रहने की आदत नहीं है। वो तो बीमारी पड़ जाएंगे, हम ही बोलते हैं उसे कि बच्चों को लेकर आने की जरूरत नहीं है बेटा। उषा सलोनी के बच्चे भी तो है ना, उसके बच्चे क्यों चले आते हैं अपने नाना नानी के घर? 8-8 15-15 दिन रहते हैं यहाँ पर। वो तो अभी उनके पेपर हैं, इसलिए अपनी दादा दादी के साथ रुक गए हैं वो लोग। सुनो जी, सलोनी के बच्चों से रीता के बच्चों की तुलना मत करो। रीता के बच्चे हाई फाई घर में पैदा हुए हैं, आपको पता नहीं है क्या? हर घर में एसी लगी है, उसके पापा उन लोगों को कितने अच्छे से रखते हैं। और हमारी सलोनी के बच्चे तो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं बेचारे, उनके लिए तो पंखा की हवा भी बहुत होती है। कितनी बार बोला है हमने, सलोनी और रीता की तुलना बार बार मत किया करो तुम।
सलोनी, दीदी तुम्हारी चली जाएगी आज। जाओ जाकर उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना दो। अब तुम 4-6 दिनों के लिए तो यहाँ रुकी रही हो ना। तुम्हारी दीदी चली जाएगी, उसके बाद तुम आराम से रह लेना यहाँ पर। तुम्हें अपने घर से ज्यादा सुख सुविधाएं मिलेंगी यहाँ। उषा, इस तरह की बात क्यों करती हो तुम सलोनी से? क्या उसको दुख नहीं होता होगा ये सब बातें सुनकर? बार बार उसे तुम गरीबी अमीरी का ताने क्यों मारती रहती हो? जिस तरह तुमने रीता को जन्म दिया है उसी तरह तुमने सलोनी को भी जन्म दिया है। भूलो मत, उन्हें पैदा करने वाली तुम ही हो। कहते हैं माँ के जितने भी बच्चे होते हैं, माँ के लिए सारे बच्चे समान होते हैं, लेकिन तुम कैसी माँ हो मुझे समझ में नहीं आता। अरे कौन सा भेदभाव करती हूँ मैं अपनी बेटी के साथ? वो भी मेरी बेटी है। मैं उसके साथ कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हूँ जो आप मुझे ऐसे सुना रहे हैं। सलोनी उसकी छोटी बहन है। यदि अपनी बड़ी बहन को वो थोड़ा बहुत चाय नाश्ता या खाना पीना बना कर दे ही देगी तो इसमें क्या हर्ज है? अरे इस तरह दोनों में प्यार बना रहेगा। आप क्यों नहीं समझते हो ये बात? तुम्हारी इस तरह की जलीकटी बातें सुनकर तो बने बनाए रिश्ते भी टूट जाएंगे। ऐसी दिल दुखाने वाली बात करती हो तुम। भगवान, इस औरत को तो थोड़ी बहुत सद्बुद्धि दे दो कम से कम। ये किस तरह की बातें करती है? मुझे तो बहुत दुख लगता है। मुझे यकीन नहीं होता है अपनी ही बेटी के लिए कोई माँ ऐसी बात कैसे कर सकती है। रीता ने अपने मनपसंद लड़के से शादी की है ये जानकर कि वो करोड़पति है, इसलिए उसने शादी कर ली। अब हमारी सलोनी बेटी को हमने जिस लड़के के गले बांध दिया वो बेचारी हंसते हंसते उस लड़के से शादी कर ली और सारे रिश्तों को निभाकर भी चल रही है। हमने ही तो उसकी शादी की है ना। लेकिन इस कम दिमाग औरत को कौन समझाए ये बात। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 जू। भाभी, कल से ही बच्चे के लिए कुछ तोहफे लेकर आई हूँ, लेकिन यहाँ आकर काम में भी लग गई, इसलिए मुझे गिफ्ट देने का ध्यान ही नहीं रहा। अभी मुझे ध्यान आया है, ये मुन्ने के लिए मैंने कुछ गिफ्ट लेकर आया है। दीदी, कितना प्यारा झूला है। लेकिन दीदी, इतना महंगा झूला लाने की क्या जरूरत थी आपको? दीदी, इसमें महंगे और सस्ते की क्या बात है? क्या मैं अपने भतीजे के लिए इतना नहीं कर सकती? रुकिए भाभी, अभी थोड़े बहुत गिफ्ट और हैं, उन्हें भी लेकर आती हूँ मैं। ये देखिए, ये कुछ खिलौने हैं मुन्ने के लिए। मुन्ना जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो इन खिलौनों से बहुत अच्छे से खेलेगा। और भाभी, ये कुछ कपड़े हैं मुन्ने के लिए, और आपके लिए साड़ी, और भैया के लिए कपड़े हैं। ये लीजिए भाभी, ये मुन्ने के लिए मैंने छोटी सी सोने की हार लेकर आई हूँ। इसे किसी काले धागे में पिरोकर पहना देना मुन्ने को, इससे उसे नजर नहीं लगेगी। दीदी, इतना सब करने की क्या जरूरत थी आपको? इतना महंगा लकड़ी का झूला, इतने सारे खिलौने, इतने सारे कपड़े और ये सोने की हार। अरे भाभी, मैं आपको नहीं दे रही हूँ ये सब तोहफे, मैं अपने भतीजे को दे रही हूँ। आखिर मेरा इकलौता भतीजा जो हुआ है, मैं बुआ बनी हूँ। दीदी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आपने इतने महंगे महंगे तोहफे लेकर आए हो। भाभी, लाना तो बहुत कुछ चाहती थी मैं अपने भतीजे के लिए, लेकिन क्या बताऊं, कंडीशन कुछ ठीक नहीं है अभी। दीदी, आपने जितना भी लेकर आया है बहुत लेकर आए हो। दीदी, आपके लिए ये सब कम होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा है ये सब। भाभी, ये तोहफे नहीं है, ये मेरा प्यार है मेरे मुन्ने के लिए। मैं बुआ बनी हूँ, मेरे लिए कितनी खुशी की बात है। इतना तो कर ही सकती हूँ मैं अपने भतीजे के लिए। भाभी, मैं जल्दी से जाकर किचन का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर मुन्ने को रखूंगी, आप आराम कर लेना। कितना कुछ लेकर आई हैं दीदी, जबकि उनकी तो फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ठीक भी नहीं है। और एक हमारी बड़ी दीदी हैं जिनके पास करोड़ों की धन संपत्ति है, जिनका गाना मम्मी जी दिन रात गाते रहती हैं। वो सिर्फ एक जोड़ी कपड़े लेकर आई है मेरे बच्चे के लिए। मम्मी जी, ये सब क्या है? ये सोने की अंगूठी, ये 4-5 मिठाई के डब्बे। रुको बहू, अभी समझाते हैं तुम्हें, आ रहे हैं हम, और थोड़ा सा सामान रह गया है। देखो बहू, रीता अपने ससुराल वापस जा रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उसे सगुन के तौर पर ये सब सामान दो। जब रीता अपने ससुराल वापस जाएगी तो उसके ससुराल वाले पूछेंगे ही कि तुम्हारा भतीजा हुआ है तो तुम्हें तुम्हारे मायके से क्या मिला है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उसे ये सब सामान दो, ये सोने की अंगूठी, ये कुछ मिठाइयों के डब्बे और 3-4 साड़ियां हैं, जिसमें से एक साड़ी उसकी सास की है, एक साड़ी उसकी ननद की है और एक साड़ी रीता की है। हाँ ठीक है मम्मी जी, दे दूंगी मैं। भाभी, मम्मी, मैं जा रही हूँ। दीदी, ये मुन्ने की होने की खुशी में आपके लिए कुछ तोहफे हैं, इन्हें ले जाइए अपने साथ। भाभी, वैसे इन सब तोहफों की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मुन्ना हुआ है बस इसलिए ये तोहफे ले जा रही हूँ, वरना मेरे लिए ये सब तोहफे बेकार है। मीनाक्षी बिना कुछ कही ही अपनी बड़ी ननद को सारे तोहफे दे देती है। मीनाक्षी बिना कुछ सवाल किए अपनी ननद को सारे तोहफे दे देती है। 4-5 दिन बीतते हैं और उसकी छोटी ननद सलोनी को भी अपनी ससुराल वापस जाना होता है। भाभी, मुन्ने को छोड़कर जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है मेरा, लेकिन क्या करो, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। दीदी, आपने मुझे किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होने दी, आप जा रही हैं, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। ठहरिए दीदी, मैं मम्मी जी से बोलकर आपके लिए साबुन लेकर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मुझे साबुन की जरूरत नहीं है। अरे दीदी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? आपने इतने तोहफे लेकर आए हो मेरे बेटे के लिए, तो क्या हमारा कुछ फर्ज नहीं बनता आपके प्रति? अरे मम्मी जी, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आ ही रही थी आपके पास। मम्मी जी, दीदी घर वापस जा रही हैं, इसलिए लाइए, उनके साबुन भी दे दीजिए, उन्हें भी साबुन देकर विदा कर देती हूँ मैं। अरे बेटा, इसे साबुन देने की क्या जरूरत है? इसके घर में कौन पूछने वाला है जो इसे साबुन दे रही हो तुम?
तुम्हारे पास जो साड़ी रखी होगी वो साड़ी दे दो। तुम रीता का हिस्सा मत करो, क्योंकि देखो बेटा, रीता बड़े घर की बहू है, अमीर घर की बहू है। वो यहाँ से जाएगी तो उसके ससुराल वाले, उसकी सास उससे पूछेंगी ही कि तुम्हारा भतीजा हुआ है तो तुम्हें क्या मिला है, इसलिए हमने उसे थोड़ी महंगे तोहफे दे दिए हैं। तुम एक काम करो, तुम्हारी अलमारी से कोई भी साड़ी निकाल कर हमारी बेटी को दे दो, वो खुश हो जाती है उतने में ही, उसे महंगे तोहफे देने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी माफ करना मुझे, लेकिन आज तो आपने अति ही कर दी है, अब मैं चुप बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। एक बेटी को इतने भर भर कर तोहफे दिए आपने और दूसरी बेटी को एक साड़ी में निपटाना चाहती हैं। ये आपकी सौतेली बेटी है क्या? इस तरह मुझे गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होता, अपनी गलती का एहसास कीजिए, अपनी गलती को समझिए। जिस बेटी के आप गुणगान गाते रहती है ना, जिस बेटी के आगे पीछे आप छोटी दीदी को घुमाते रहती है ना, उस बेटी ने क्या दिया है आपके नाती को, पता भी है आपको? नहीं पता है ना, ठहर जाइए, मैं लाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक जोड़ी सूट दिया है आपकी उस अमीर बेटी ने, करोड़पति घर की बहू ने। और ये जो इतने सारे गिफ्ट दिख रहे हैं ना आपको, ये आपकी इस मिडिल क्लास फैमिली की बहू ने दिए हैं। लकड़ी का पालना जानती हैं आप कितना महंगा आता है? लकड़ी का पालना, इतने सारे खेल खिलौने, सारे घर वालों के लिए कपड़े, और यहाँ तक बच्चे के लिए सोने की हाय तक लाकर दी है दीदी ने। मम्मी जी, दीदी आपकी बेटी है, इस तरह आप बार बार उन्हें जलील क्यों करती हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये बेचारी कुछ बोलती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे सही और गलत का पता ना हो। हमने तो ये देखा भी है और सुना भी है कि माँ के जितने बच्चे होते हैं वो सब माँ के लिए बराबर होते हैं। चाहे एक बच्चा पागल हो, अंधा हो, लंगड़ा हो और एक बच्चा सही हो, तो माँ का प्यार दोनों बच्चों के लिए बराबर ही होता है। लेकिन आप तो एक लड़की बड़े घर में चली गई, एक लड़की मिडिल क्लास फैमिली में चली गई, उसके लिए इतना भेदभाव करती हैं। सोचिए मम्मी जी, आपकी बेटी के दिल पर क्या बीतती होगी जब उनसे आप इस तरह की बातें करती हैं। बेटा मुझे माफ कर दे सलोनी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है बेटा, मैं भूल गई थी। पता नहीं बेटा मेरी मति कैसे भ्रष्ट हो गई थी, और जो मैं तुझे इतनी कुछ बातें सुनाती रही। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ बेटा जो भगवान ने मुझे तेरे जैसी बहू दी है। आज तक मैंने बहुओं को अपनी नंदों के कारण लड़ते देखा है, लेकिन आज एक बहू को अपनी नंद के लिए लड़ते देखा है। बेटा हो सके तो अपनी इस माँ को माफ कर देना जिसने तेरे साथ इतना गलत किया है। लेकिन बेटा आज के बाद मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जिससे तेरे दिल को ठेस पहुंचेगी। बेटा ये शगुन तेरे लिए है, अपने भतीजे के होने की खुशी में इस शगुन को स्वीकार कर ले। मम्मी मुझे ऐसे शगुन की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो बस आप प्रेम से मुझसे दो बातें कर लो वही बहुत है। मम्मी मैं तो बस इतने सालों से तुम्हारे प्यार के लिए तरस रही थी, जिस अपनेपन के लिए तरस रही थी वो आज मुझे मिल गया है। उससे बड़ा सौगात मेरे लिए और कुछ नहीं है, उससे बड़ा शगुन और मेरे लिए कुछ नहीं है। बेटा जो मेरा प्यार है वो तेरे लिए हमेशा ही रहेगा अब। लेकिन बेटा यदि तूने इस शगुन को नहीं रखा तो मैं समझूंगी कि तूने मुझे माफ नहीं किया है। नहीं मम्मी मैं इस शगुन को नहीं रखूंगी, इसकी मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। दीदी यदि मम्मी जी प्रेम से आपको शगुन दे रही हैं तो रख लीजिए ना, जो भी हुआ उसे भूल जाइए। आप सारे सिकवे गिले भुलाकर मम्मी जी के इस शगुन को स्वीकार करिए। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप इस शगुन को स्वीकार करें। लेकिन भाभी लेकिन कुछ नहीं बेटा, अपनी इस अभागन माँ को माफ कर दे जो दो बेटियों के होते हुए एक बेटी को ही प्यार जताते रही। यदि तू इस उपहार को स्वीकार नहीं करेगी तो मैं समझूंगी कि तूने मुझे माफ नहीं किया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये प्यारी सी स्टोरी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।